मैं सऊदीया में था, इत्काफ पे बैठा था, वहाँ एक मुसलमान बैठा है इत्काफ पे। वो कहता मैं मजबूर हूँ अपनी बेटी को एक हिंदू लड़के के साथ ब्याने पे। क्या वजह, वो लव मैरिज या कुछ और, क्या आपने कोई डिटेल में पूछा? अब मैंने उनसे बात की है, वो कहते हैं कि लव मैरिज ना भी करें तो वो हमारी बेटियां किडनैप कर लेते हैं। जो बात आपने की है टॉपिक से थोड़ी हट गई है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आई कि सोशल मीडिया का दौर है, इतना मॉडर्न दौर है, और आज भी अगर हमें कोई ये बोले कि हिंदू ज़बरदस्ती मुसलमानों को इस तरीके से शादी पे फोर्स कर रहे हैं, लव मैरिज का कंसेप्ट समझ में आता है, लेकिन ज़बरदस्ती मेरी समझ में नहीं आता। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि जो गैर मुस्लिम ताकतें हैं, जो अव्वलीन है, वो अमेरिका है, इसराइल है, इंडिया है, फ्रांस है, ये सब जितने भी गैर मुस्लिम से मुराद है जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते और किसी और मज़हब से, वो इस्लाम की जड़ें काटने में हमेशा से मसरूफ़ रहे हैं। और उन्होंने पाकिस्तान की जड़ें काटने के लिए और इसको अपने पाँव पे खड़े ना होने देने के लिए इसकी फॉरेन पॉलिसी को, यानी कि इसकी खारजा पॉलिसी को अपनी मुट्ठी में बंद करने के लिए यहाँ पे हमेशा रिजीम चेंज जैसे ऑपरेशंस किए और यहाँ पर अपने कठपुतली हुक्मरान मुसल्लत किए। आप जिस जमात से बिलोंग करते हैं, हाफिज सईद की जो जमात है, वो पाकिस्तान में क्यों बैन हो गई? चले इंटरनेशनल लेवल पे तो आप जाहिर बात है, मैं सवाल पूछूंगा, आप ये कहेंगे कि वो गैर मुस्लिम कुव्वतें थी जिन्होंने बैन किया। पाकिस्तान तो इस्लामिक कंट्री है, मुसलमानों की हुकूमत है, फिर भी बैन। ये मानना पड़ेगा, इंडिया हमसे इतना आगे जा चुका है हर सनत में, क्योंकि वो। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तान के लोगों का ये कहना है, कुछ लोगों का, कि अगर आज पाकिस्तान के पास खाने के लिए 2 वक्त का खाना नहीं है, रोटी नहीं है, आटे के लिए लोग मर रहे हैं, तो इन सब का ज़िम्मेदार जो है भारत है। भारत दूसरे देशों के साथ मिलके, दूसरे देशों के साथ साजिश करके पाकिस्तान को पीछे ले जाने की कोशिश कर रहा है, कि भारत पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान के लोगों में नफ़रत भरने की कोशिश कर रहा है, और भी भारत बहुत कुछ कर रहा है। तो दोस्तों, अभी देखते हैं कि उनकी इन बातों में कितनी सच्चाई है। तो उसके लिए हम पहले इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं, और इसके आखिर में हम इस वीडियो पर अपने पूरे विचार रखेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं पूरी वीडियो को। आज इस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, वो ये है कि इमरान खान ने रिसेंटली स्टेटमेंट दी है कि मैंने जनरल बाजवा को बोला था कि आप रशिया यूक्रेन की वार में इंडिया को फॉलो करें, जैसे इंडिया न्यूट्रल रहा है रशिया से ऑयल लेने के मामले में, सेम इसी तरह हमें भी अपनी पॉलिसी रखनी चाहिए। वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि ये सवालात मैं करने वाला हूँ हाफिज सईद की जमात के जो सीनियर लीडरशिप है उनके साथ, और भी मजीद तल्ख सवालात करूंगा, पूछूंगा कि हाफिज सईद और उनकी जमात इंडिया और अमेरिका के बारे में क्या राय रखती है, और हाफिज सईद की जमात पूरी दुनिया में बैन तो है, पाकिस्तान में बैन होने की क्या वजह है, इस हवाले से वो क्या राय रखते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? बिस्मिल्लाह भट्ट। बिस्मिल्लाह भट्ट, जबरदस्त। क्या करते हैं आप? मैं जी डाइकन के सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं पाकिस्तान में, हम डाइकन जापान एयर कंडीशनर के। ठीक है, जबरदस्त। आप इसका मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, ठीक है। टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि इमरान खान साहब ने कल स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने बोला है कि मैंने जनरल बाजवा को कहा था कि रशिया यूक्रेन का जो इशू चल रहा है, जो वार चल रही है, उसमें इंडिया को फॉलो करें, जैसे इंडिया न्यूट्रल रहा है, आप भी न्यूट्रल रहें, आपको फायदा होगा। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? अल्टीमेटली हमें अपने मुल्क के मफादात के हवाले से फैसले करने चाहिए। अगर हम अपनी कौम को, अवाम को फैसिलिटेट नहीं कर सकते, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम बड़ी किसी अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमें फॉलो करना चाहिए उन लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो दोस्त हो चाहे दुश्मन हो। हमें देखना चाहिए कि वो इकोनॉमी, चाहे वो अपनी इकोनॉमी के लिए, अपने मुल्क की सालमियत के लिए, उसकी फलाह बहबूद के लिए जो एफर्ट्स कर रहे हैं, हमें फॉलो करना चाहिए ऐसी चीज़ों को। ये हमारे फायदे की चीज़ें हैं। अल्टीमेटली ये अगर हम फैसले नहीं टाइमली करते, जैसे कि अभी हमारी करेंसी और डॉलर डिवेल्यूएशन और बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे मैटर्स, हम तो बड़ा हमारे ऊपर ओवरड्यू हो गए हैं। तो अच्छा, क्या वजह है कि हम हमेशा अमेरिका के दबाव में आ जाते हैं? और मजे की बात, एक तरफ हमारा हर बच्चा बड़ा बूढ़ा कोई भी होगा, वो ये कहेगा अमेरिका हमारे पाकिस्तान के खिलाफ है, अमेरिका ये करवाता है वो करवाता है। दूसरी तरफ अमेरिका की हम बात मानते हैं, इंडिया की बात करें वो अपनी मर्जी से फैसले करता है। फर्क क्या है हम पाकिस्तान में और इंडिया में इस मामले में, फॉरेन पॉलिसी को लेकर? असल में अमेरिका की भी यही पॉलिसी है कि अपने जो प्रो है ना, उनको सुना जाए और सपोर्ट किया जाए। और वो चूंकि इस्लाम दुश्मन लोग हैं, वो अमेरिकन शुरू से उन्होंने हमें यूटिलाइज किया है और फ्रॉम बिगिनिंग टू नाउ वो हमें यूज करते हैं, फिर हमें फेंक देते हैं। नहीं तो हम बेवकूफ हैं, हम क्यों यूज होते हैं? अल्टीमेटली जब तक हम अल्लाह और उसके रसूल के पैगामात को समझेंगे नहीं,
अल्लाह ने कुरान में कहा है अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, तो वो काफिर एक मिल्लत है, हिंदू भी काफिर है, ईसाई भी काफिर है, तो वो एक मिल्लत है, वो तो एक यकजा है। और हमें अपने नबी के उस अहकामात की पैरवी करते हुए अपने मुल्क की, अपनी अवाम की, इस्लाम की, मुसलमानों की सालमियत के लिए काम करने चाहिए। मैं जिधर तक नॉलेज रखता हूँ इस्लाम का, मैं ज्यादा नॉलेज नहीं रखता, लेकिन उसके मुताबिक इतना मुझे पता है कि काफिर की डेफिनेशन कुछ और है, ईसाई की डेफिनेशन कुछ और है, हिंदू की डेफिनेशन कुछ और है, यहूदो नसारा जैसे मुख्तलिफ चीजें हैं। खैर इस्लाम के या मजहब के हवाले से नहीं बात करते। ये बताएं, आपने बोला कि जो उनके प्रो हैं, अमेरिका के प्रो हैं, आपको लगता है कि इंडिया अमेरिका का प्रो है? ऑफ कोर्स, आपने देखा नहीं इस वक्त वो जो पिछले कोई 1-2 डिकेड्स में जो अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग इंडिया से है और वो डोमिनेशन चाहता है इंडिया की इस पूरे खित्ते में, क्योंकि उसकी डोमिनेशन में बेसिकली अमेरिकन की डोमिनेशन है, तो वो चाहता है कि खित्ते में इंडिया डोमिनेट करे और हमारी एक्सेस हमें मिले यहाँ पे, हम इस्लाम के परखचे उड़ाएं, चूंकि ये इस्लाम का किला है, एटमी पाकिस्तान है, तो वो इसको खत्म करना चाहते हैं। अरे ऐसा नहीं है यार, मुसलमान क्या पाकिस्तान में बेवकूफ मौजूद आदमी। हैं, आपको पता होगा, उससे ज्यादा मुसलमान इंडिया में मौजूद हैं। ऑफ कोर्स, हम उन मुसलमानों की सालमियत के लिए ये बात कर रहे हैं। आज वो मुसलमान इस तकलीफ में हैं। मैं सऊदीया में था, इत्काफ पे बैठा था, वहाँ एक मुसलमान बैठा है इत्काफ पे, वो कहता मैं मजबूर हूँ अपनी बेटी को एक हिंदू लड़के के साथ ब्याने पे। अरे क्या वजह, वो लव मैरिज या कुछ और, क्या आपने कोई डिटेल में पूछा? अब मैंने उनसे बात की है, वो कहता है कि लव मैरिज ना भी करे तो वो हमारी बेटियां किडनैप कर लेते हैं, हद हम हो गई अब मजबूर है, तो। उनके सामने बेबस हो चुके हैं। बिल्कुल झूठ। तो हम चाहते हैं कि हम उनकी सालमियत के लिए, उनकी बका के लिए, उनकी रेस्टोरेशन के लिए काम करें। लेकिन ये जो बात आपने की है टॉपिक से थोड़ी हट गई है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आई कि सोशल मीडिया का दौर है, इतना मॉडर्न दौर है, और आज भी अगर हमें कोई ये बोले कि हिंदू जबरदस्ती मुसलमानों को इस तरीके से शादी पे फोर्स कर रहे हैं, लव मैरिज का कंसेप्ट समझ में आता है, लेकिन जबरदस्ती मेरी समझ में नहीं आता है। ये बताएं कि क्या वजह है कि हम, आपने बोला कि इंडिया पूरे खित्ते में यानी एशिया में डोमिनेंट हो, फिर इंडिया तो रशिया के साथ भी बड़ा अच्छा चल रहा है, इंडिया मुस्लिम कंट्रीज अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छा चल रहा है, इंडिया बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छा चल रहा है, ईरान के साथ बहुत अच्छा चल रहा है। एग्री करते हैं इससे कि नहीं? मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। उनकी फॉरेन पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, बड़े सक्सेसफुल हैं, वो अपनी आवाम के लिए, अपनी कौम के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो लूट खसूट के अलावा कोई पर्पस ही नहीं है। ये तो सच है कि हम अपनी करेंसियां इकट्ठी करें, अपने बाहर जाके रिजर्व्स बनाएं और फिर यहाँ छोड़ के मुल्क को दिवालिया करके भाग जाएं। हमारी डायरेक्शन, हमारी अटेंशन कुछ और है, विजन नहीं हमारा, विजन नहीं है एक्चुअली। ये विजन कौन दे? और मैं एक बात वो भी क्लियर करूं, जो अभी आप कहते हैं कि ये बात समझ नहीं आती कि हिंदू बजिद हो के लड़कियों मुसलमानों के साथ शादियां क्यों करता है। आपको पता है कि इंडिया ने जब ये कश्मीर का जब वो आर्टिकल खत्म किया था, आर्टिकल 370, और उसने एक भी किसी इदारे को और किसी खबर एजेंसी को इजाजत नहीं दी कि इसको पब्लिश करे, और आज भी वो अपनी मीडिया पे पूरा कंट्रोल रखते हैं, उनका होल्ड है। ऐसा नहीं है यार, हम अनबायस्ड बात करें ना, ठीक है, आपने बात की, अब अगर मैं बात करूं बलोचिस्तान में, आपको लगता है कि हम मीडिया जाके उस तरीके से कवर कर पाएगा जैसे करना चाहिए? जो हमारे साइड पे कश्मीर है, आपको लगता है, हम तो इसे आजाद कश्मीर कहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि मीडिया अपनी मर्जी की कवरेज आजाद कश्मीर में कर पाएगा? इसके अलावा सिंध में जो हिंदू मिनोरिटीज के साथ हो रहा है, अगर उसकी बात करें, आपको लगता है कि हम आजादाना तौर पे उसे आगे दिखा सकेंगे? जो आपने बात की है कि फोर्स मैरिज, वो तो यहाँ पे बड़ी हो रही है, फोर्स नहीं है सिंध में। मैं आपको बताता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत काम किया घोटकी में, हिंदुओं से भरा हुआ है वो इलाका, लास्ट मंथ घोटकी से हो गया, उनका एहतराम करते हैं। 7 खानदान हाफिज सईद साहब हाफिज़हुल्लाह के हाथ पे बैत करके मुसलमान हुए, किसी जिद के बगैर, किसी धक्केशाही के बगैर। कब की बात कर रहे हैं? ये जब पिछले दिनों सैलाब आया बड़ा जबरदस्त, यानी तब हाफिज सईद साहब सिंध में मौजूद थे? सिंध में मौजूद नहीं थे, वो एक ईद उन्होंने वहाँ खुद मनाई, बाकी हम सारे कारकुन, मुत्सम भाई ने बहुत काम किया वहाँ पे, वहाँ हमने ईद की कुर्बानियां बहुत की, लोगों को खाने खिलाए, देगे पकाई, गोश्त दिए और फिर फंड्स भी दिए। तो बलोचिस्तान में भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कुएं बनाए, फिर सोलर सिस्टम लगाए, फिर उनको घर बना के दिए। वो जैसे अभी ईवान इकबाल में प्रोग्राम हो रहा था पैगाम पैकिस्तान के हवाले से, तो अमीर साहब बता रहे थे वहाँ के हमने जो पहाड़ों पे बलोची चढ़े हुए थे, परचम जलाते थे 14 अगस्त को, पाकिस्तान का परचम बलोचिस्तान में जलता था, लेकिन वो नीचे उतरे, गन्ने फेंकी, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह उन्होंने कहा, फिर झंडे लहराए उन्होंने। वो नाराज क्यों है, मतलब नाराज क्यों थे या अभी भी नाराज हैं? अभी भी उधर हक दो तहरीक, आपको फिर मेरे से ज्यादा पता होगा अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह हक दो तहरीक चल रही है, वो क्यों चल रही है? वो भी इंडिया के कहने पे चल रही है। वो क्या हो रहा है कि हम जो इस वक्त हुकूमत में लोग बैठे हैं,
उनका पर्पस, उनकी डायरेक्शन कुछ और है, उनको इंस्ट्रक्शन पीछे से और है कि मुल्क की स्टेबिलिटी की तरफ तवज्जो ना दें। वो फिर हमारी गलती है ना, हमारी हुकूमत की गलती है। और हम फिर हुकूमतों क्यों किसी पे डाल देते हैं कि हाँ, ओपी इंडिया आपने सोचने बोला वाली बात है। डेफिनेटली ओपी नहीं, असल में ताल्लुक खराब नहीं होगा। सर होता क्या है कि जब आप नहीं मराद देंगे तो कोई तो देगा, ये चीज़, तो इसके जब अंदर वो देंगे तो वो उनकी सुनेंगे। ये तो फिर इसके अंदर ये है कि जो राइट देगा जाहिर बात है लोग उसके तरफ जाएंगे। तो बिल्कुल अमीर मोहतरम ने ये राइट्स उनको जहां दिए, उनकी बात सुनी है, हुकूमत तक पहुंचाई है। यहाँ पर सही खान साहब ने कमिटमेंट की। बलूचिस्तान में जब ये मैं चमन में था, वहां पे खान साहब ने 11 बिल्डिंग्स अनाउंस की। बिल्कुल वहां पे उन्होंने फिर बकायदा उनका एक पोर्ट डिक्लेयर किया चमन बॉर्डर को, और हमने वहां उन बिल्डिंग की एयर कंडीशनिंग की, ठीक हो गया। और वहां उन्होंने नौजवानों को उन प्लाजों में फ्री शॉप्स दी कि आप माल इंपोर्ट करें अफगानिस्तान के रास्ते चलिए, और यहाँ अच्छी पे बात है ये बिजनेस तो। करें। ठीक है, जैसे अब ऑयल, जैसे खबर आई है कि ऑयल फिर बढ़ने वाला है, फ्यूल की प्राइसेस पाकिस्तान में फिर ऑलमोस्ट 40 रुपए पर लीटर बढ़ने वाली है, बाप रे। ऑलमोस्ट 40 to 60 रुपए। हद क्या है। कहना चाहेंगे, अगर हम रशिया से रिलेशन बेहतर रखते, न्यूट्रल रहते, तो हमें ज्यादा फायदा ना होता, बजाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर हमारा रशिया में बैठा था और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारा यूएस जा रहा था। क्या बात यानी है, हम खुद डिवाइड हो चुके हैं। हद हो गई। आपने पहले ही इस बात का आंसर दे दिया हुआ है कि चूंकि हमारी पूरी जो हमारी टॉप मैनेजमेंट है, जो मुल्क को रन कर रही है, वो चूंकि स्लेवरी है, उनके गले में पटा लटक रहा है अमेरिका का, तो वो मजबूर है अमेरिका की बात मानने पे, सही बात है। और वो हमें इस हाल में पहुंचाना चाहते हैं। और हाँ। इस टीम के जो लाने का पर्पस है इस वक्त अमेरिका का, वो ये है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, इनका इससे मजीद क्या? एटमी प्रोग्राम रोल बैक किया जाए। जैसे यूक्रेन का रोल बैक किया था, अमेरिका ने डॉलर दिए, हमारा भी रोल बैक करके फिर इंडिया को हम पे चढ़ाया जाए। अरे ये बड़ी ऐसा लंबी नहीं है, साजिश है। ठीक हो गया। वल्ला ये हमें अपने अमीर से पता चलता है कि ये लोग इस मनहज पे आए हैं यहाँ के पाकिस्तान का सौदा कर दिया जाए ऐसा नहीं कर है। दिया जाए। और हम निकल जाए हद यहाँ हो से। गई। पाकिस्तान की पब्लिक आज रोटी कपड़े मकान के पीछे पड़ी है, दुनिया तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, Yes. टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। हमें अभी भी सिर्फ ये फिक्र रहती है कि रात को फ्यूल फिर ना बढ़ जाए। हाँ। आपको लगता है ऐसे हम किसी का भी मुकाबला कर पाएंगे? ना, अल्लाह कहते हैं ला युगय्यिरु कौमिन बिहत्ता मा युगय्यिरु बिअनफुसिकुम। अल्लाह ने उस कौम की आज तक हालत नहीं बदली, ठीक है, न हो जिसको खुद ख्याल अपनी हालत के बदलने का। बिल्कुल। हमारे अंदर भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है। हमारे रेडियो वाले, हमारे गाड़ियों वाले, हमारे फ्यूल वाले, हमारे निचले तबके से ऊपर तक सब करप्ट हो चुके हैं। बिल्कुल ये तो ये सच है। काम की बात की है कि हम हमेशा ब्लेम गवर्नमेंट को करते हैं Yes. इजीली, क्योंकि वो Yes. आसान है कि जी गवर्नमेंट ने नहीं, कर दिया। असल खराबी होता क्या खुद है में भी कि ये मेरे दोस्त थे डीएसपी रिटायर हो गए, आसिफ कमांडो साहब फौत हो गए। मैंने उनसे पूछा, एक दिन उनके ऑफिस में गया, मैंने कहा अपने एसएचओ को बुला के कहते कि यार मुझे 4 टायर चाहिए जीप के। अच्छा, मैंने कहा आप रिश्वत ले रहे हैं? वो कहते तू मुझे जानता है, मैं जब एएसआई था, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर, फिर मैं डीएसपी, मैंने जिंदगी में रिश्वत नहीं ली। ये ऊपर से हुक्म आया 1 टायर का, नीचे से 2 हुए, फिर नीचे से 3 हुए, फिर 4 हुए, तो मैं मजबूर हूँ, मैं अपनी सैलरी से नहीं दे सकता, चूंकि मैं रिश्वत नहीं लेता। क्या बात है। तो होता ऐसा ही है कि ऊपर से चोरियां शुरू होती हैं, नीचे टॉप से मैनेजमेंट, बढ़ती जाती तो है। फिर बढ़ती रेडी जाती तक है जाती नीचे है तक। वो उसका असर। सही है। ये बता दें लास्ट में, फिर इसके बाद वाइंड अप करते हैं कि आप जिस जमात से बिलोंग करते हैं, हाफिज सईद की जो जमात है, वो पाकिस्तान में क्यों बैन हो गई? चले इंटरनेशनल लेवल पे तो आप जाहिर बात है, मैं सवाल पूछूंगा, आप ये कहेंगे कि वो गैर मुस्लिम कुव्वतें थी जिन्होंने बैन किया। पाकिस्तान तो इस्लामिक कंट्री है, मुसलमानों की हुकूमत है, फिर भी बैन। आपको पता है पाकिस्तान सोचने में वाली कौन बात सी है। जमात है जो आजाद है, और कौन तो सा इंसान? नहीं, आप खुद भी गुलाम है, मैं भी खुद गुलाम हूँ, हम कोई आजाद नहीं है। वल्ला हमें ये फिक्र करने की जरूरत है। ऑफिशियली जो बैन हुई है वो बहुत कम जमातें हैं, जिसमें से आपकी जमात सबसे पहले आती है। उसकी वजह क्या है? वो भी प्रो अमेरिकन होने की वजह से, ये पॉलिसी का पार्ट है जो इनको दे के भेजा है दोबारा हुकूमत में, कि उन लोगों को बैन करें जो एंटी इंडिया है, जो एंटी अमेरिका है, जो एंटी इसराइल है। टीएलपी तो बैन नहीं हुई अभी। अच्छा नहीं, टीएलपी को भी आप देखें कि मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। अभी ये पिछले दिनों एक हमें सपोर्ट आई है, कुछ फंड्स आए हैं, ठीक है, आपको याद होगा, बिल्कुल। आपको फ्रांस से जो तो कोई किसी ने रिएक्शन नहीं दिया। बिल्कुल सवाल उठते हैं आपस में ही, वो नहीं करना चाह रहे। लेकिन इसके ऊपर मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी कि एक तरफ हम बात करते हैं कि जी हम नमूसे रिसालत की, और एक तरफ हम बात करते हैं इस्लाम के ऊपर, जो भी बात करेगा हम उसको काट देंगे। जब पैसे आते हैं वो काटना, वो जज्बा वो कहाँ जाता है? ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, क्योंकि देखने वालों को थोड़ी फिर, और वो भी टीएलपी के साथ मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी, थोड़ा फिर गुस्सा भी आता है देखने वालों को, सुनने वालों को। नहीं, वो हमारे भाई हैं, बिल्कुल, हम सब दिलो भाई हैं, जान से सब उनका भाई हैं। एहतराम करते हैं, बिल्कुल, और वो भी उसी नबी के गुलाम है जिस नबी के हम
हम गुलाम हैं, हम सब हम एक सब हैं। एक हैं इंशाल्लाह। वो तो है। तो बस कमियां इंटरनेशनल कोताहियां लेवल पे रिलेशन कैसे बेहतर होंगे, ये कैसे हम मतलब दुनिया में जो सोच बदलो, सर्वाइवल के लिए सिस्टम हमें बदलो। हर एक के साथ हमें- रहने की जरूरत है ना। हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, हर एक अपना अपना मजहब है, हमने अपने मजहब को फॉलो करना है, लेकिन साथ तो सबके रहना कि नहीं। नहीं, सबके रहना है, लेकिन हमें स्टैंड लेना पड़ेगा, हमें किसी की एडवाइस पे नहीं चलना। मैं सिर्फ अपने मुल्क की से एक सियाहत और एक अपने मुल्क की जो अजनास है, मेरे मुल्क में जो ये ज़राअत का शोबा है, मैं दो पकड़ लूं, मेरे मुल्क का पैसा नहीं खत्म होता। बिल्कुल। एग्रीकल्चर और टूरिज्म, मैं भी इस चीज से एग्री खत्म करता नहीं हूँ, होता लेकिन ये तो सही है। मिसमैनेजमेंट है। यस, एग्जैक्टली। अच्छा लगा जी इनसे बात करके, काफी हमें भी। बातें, कुछ तल्ख सवालात भी किए जिनका उन्होंने जवाब दिया। आप एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। बिल्कुल। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मलिक कैसर जमान। क्या करते हैं? मैं सोलर का बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं, सोलर का बिजनेस करते हैं। मुझे ये बताएं कि सोलर अगर एक आपने, हम लेट्स सपोज पहले भी टॉपिक की तरफ आते हैं कि 5 मरले के घर पे आपने सारा सिस्टम सोलर पे करना हो तो कितना खर्चा आ जाता है? 11.5 लाख रुपए आएगा। 11.5 लाख रुपया। तो फिर हमें कोई बिजली का मीटर भी ना लगवाएं, कोई टेंशन नहीं है। नहीं, फिर भी आपको बिल तो आएगा। किस चीज का आएगा? बिल इस चीज का आएगा कि आपका बिल जीरो नहीं होगा जब तक आपका ग्रीन मीटर नहीं लगेगा। बिल्कुल। अच्छा, और मेंटेनेंस का कितना खर्चा होता है? ये अगर लेट्स सपोज हम मंथली 5 मरले के घर पे लगाते हैं सोलर, तो मंथली कितना मेंटेनेंस? कोई मेंटेनेंस नहीं है, जीरो मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस फ्री सिस्टम है ये। आपको नहीं लगता कि Green पूरे energy पाकिस्तान है। में इसको प्रमोट करने की? बिल्कुल प्रमोट बिल्कुल। करना चाहिए, लेकिन जो हमारी मौजूदा हुकूमत है वो इसको इनकरेज कर रही है। सही बात है। अब इमरान खान की गवर्नमेंट में हमें इसमें बड़ी फैसिलिटेशन मिली थी। ठीक है। इस पे टैक्स वगैरह भी खत्म हो गया था, और उसके बाद जो डॉलर की प्राइस थी वो भी बड़ी स्टेबल थी। लेकिन अब वो इधर आ जाए थोड़ा सा, अब वो उस तरह से नहीं रहा। चले टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये है कि अभी इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि मैंने जनरल बाजवा को बोला था कि आप रशिया यूक्रेन की जो वार है उसके अंदर न्यूट्रल रहें, ना तो रशिया की फेवर करें ना ही आप अमेरिका की यानी यूक्रेन की फेवर करें, लेकिन फिर भी वो न्यूट्रल नहीं रहे जिसका हमें नुकसान हुआ। क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, हमें न्यूट्रल ही रहना चाहिए था। उससे ये हुआ कि जनरल बाजवा साहब ने, इनके दोनों आपस में मामला तय हुए हैं, और जनरल बाजवा साहब ने ही भेजा था इमरान खान को वहाँ पे रशिया में। वहाँ पे रशिया को भेज के पीछे उन्होंने अमेरिका को बता दिया कि भाई हमारे खिलाफ जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उन्होंने साथ ये भी कहा इमरान खान साहब ने, जो आज का अहम सवाल है जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कि मैंने जनरल बाजवा को बोला था कि आप इंडिया को फॉलो करें रशिया यूक्रेन के मामले में, जैसे इंडिया न्यूट्रल रह रहा है, रशिया से ऑयल भी ले रहा है, ऐसे ही आप ही फॉलो करें। अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। बिल्कुल ठीक है, इमरान खान ने जो भी बात की है बिल्कुल ठीक की है। करना चाहिए था, हमें न्यूट्रल रहना चाहिए था, इससे हमारे मुल्क को बेनिफिट होना चाहिए था। तेल भी सस्ता मिलता। आज जो जितनी जो महंगाई है और जितनी इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है वो कम होना चाहिए था इसका। कम होना चाहिए था। क्या वजह है हमारे पे अमेरिका हमेशा दबाव डाल देता है, हम डर जाते हैं या फिर उसके प्रेशर में आ जाते हैं, जबकि इंडिया खुलेआम ऑयल भी ले रहा है और बड़ी डील भी कर रहा है अमेरिका के साथ भी, रशिया के साथ भी। बस ये हमारे जो पॉलिटिक्स हैं बड़े बड़े, जो उनके 12 अरबों डॉलर पड़े हुए हैं, और जब वो उनके खिलाफ कोई जाता है तो फिर उनको अपनी उन प्रॉपर्टीज और इन पैसों का पता होता है कि वो हमें इंडिया के इसलिए पास उनकी ताकत है वो अपना अपनी फैसला ज्यादा लेने डर की, जाते हैं सख्त उस चीज फैसला से। लेने की। इमरान खान का ये है कि इमरान खान की कोई ना तो प्रॉपर्टी बाहर में पड़ी, ना अरबों डॉलर पड़े हैं, ठीक है। स्टेट वे में सारी बात करता है, तो वो आपको पता है कि अमेरिका को ये चीजें पसंद नहीं है। नहीं है। अच्छा, आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा आगे आइए। वरहमतुल्लाह। आपका नाम? अम्मार हबीब। ठीक है। क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली वैसे बैचलर इन कंप्यूटर साइंस हूँ और इस वक्त मैं अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ और मैं होटल का बिजनेस कर रहा हूँ। होटल का बिजनेस कर रहे हैं। कल इमरान खान साहब ने एक स्पीच की है जिसमें उन्होंने बोला है कि मैंने जनरल बाजवा साहब को बोला था कि आप इंडिया को फॉलो करें, रशिया यूक्रेन का जो मामला है, जो वार है, उसको लेकर, यानी न्यूट्रल रहें जैसे इंडिया न्यूट्रल रह रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? हम न्यूट्रल क्यों नहीं रह पाए? इंडिया तो न्यूट्रल रहा। देखिए भाईजान, मैं बात करना चाहता हूँ 1947 से, जब ये मुल्क आज़ाद हुआ था ना, तब गैर मुस्लिम जो ताकतें थी ना, उनका ये नज़रिया था और उनका ये मकसद था कि पाकिस्तान अब कभी भी अपने पाँव पे खड़ा ना हो सके। कौन सी? वो साथ साथ आप 1947 से स्टार्ट हुए हैं। मजा आएगा देखने वालों को भी, आप एजुकेटेड भी हैं, हिस्ट्री भी जानते हैं, लेकिन साथ थोड़ा थोड़ा ये भी बताएं कौन सी नॉन मुस्लिम पावर थी जिसका हम कहते हैं कि वो भाईजान, इसमें मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि जो गैर मुस्लिम ताकतें अव्वलीन है वो अमेरिका है, इसराइल है, इंडिया है, फ्रांस है, ये सब जितने भी गैर मुस्लिम से मुराद है जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते और किसी और मजहब से, वो इस्लाम की जड़ें काटने में हमेशा से मसरूफ रहे हैं। और उन्होंने पाकिस्तान की जड़ें काटने के लिए और इसको अपने पाँव पे खड़े ना होने देने के लिए इसकी फॉरेन पॉलिसी को, यानी कि इसकी खारजा पॉलिसी को अपनी मुट्ठी में बंद करने के लिए
यहाँ पे हमेशा रिजीम चेंज जैसे ऑपरेशंस किए और यहाँ पर अपने कठपुतली हुक्मरान मुसल्लत किए। क्या बात कर रहे इमरान हैं यार। खान ने पहली मर्तबा पाकिस्तान में आकर आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात की और उसने कहा कि हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात वैसे ही होने चाहिए जैसे अमेरिका के इंडिया के साथ हैं, जैसे अमेरिका के जर्मनी के साथ। आज़ाद खारजा पॉलिसी होनी चाहिए, बराबरी की सतह पे ताल्लुकात होने चाहिए, ना कि हम उनकी गुलामी करें। हर वो बात जो है हमें वो करना चाहिए जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। आपने बोला जी बराबरी की सतह पे होने चाहिए रिलेशन, मैं भी इस चीज से 100% एग्री करता हूँ, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल लॉजिकल बात करें, हमारे बराबरी की सतह पे रिलेशन कैसे हो सकते हैं? हमने किसी के, आपने मेरे पैसे देने और आप मेरे साथ कहें कि मैं बराबरी की सतह पे बात क्या करना बात है? चाहता हूँ तो मैं करने दूंगा? नहीं, जी बिल्कुल। इस मुल्क को जो तनज़ली का शिकार करने वाली चीजें यही है कि हम डिपेंडेंट रहे हैं, हमेशा हम डिपेंडेंट रहे हैं, उनके कर्जों पे हम पलते रहे हैं। और साथ ये भी कहते रहे हैं कि वो हमारे अगेंस्ट हैं, यानी जैसे भी आपने बोला कि नॉन मुस्लिम पावर हमारे खिलाफ हैं, वो पाकिस्तान को आगे नहीं पढ़ना देना चाहती, और साथ पैसे भी हम उनसे ही ले रहे हैं। भाईजान ये लॉलीपॉप दिया हुआ था आवाम को ये दिखाने के लिए कि बस उनसे एड भी लेनी है, ठीक है, और उनसे ज़ाहरी तौर पे उनसे नफरत का इजहार भी करना है ताकि अवाम भी खिलाफ ना हो और हमारा वो जो अंदर खाते वो जो यानी कि खाना चला हुआ है, कारोबार चलता रहे। कारोबार चलता रहे। क्या वजह है? कैसे इंडिया, देखें इंडिया भी IMF के पास जाता रहा है, प्रोग्राम चलता रहा है इंडिया का भी IMF में, लेकिन कैसे इंडिया ने जान छुड़वा ली IMF से? कैसे अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको आज़ाद किया, अपनी मर्जी से वो फैसले करते हैं, वो भी 1947 में जो उनकी कंडीशन थी ऑलमोस्ट हमारे जैसी। भाईजान देखिए कौमें बनती हैं इंडिविजुअल से नहीं बल्कि कौम को इकट्ठे खड़ा होना पड़ता है, ठीक है जी, सारी कौम को मेहनत करना पड़ती है और कुछ उनकी हुकूमती पॉलिसीज हमसे बहुत अच्छी हैं, ये मानना पड़ेगा। इंडिया हमसे इतना आगे जा चुका है हर शरत में क्योंकि वो अपने फैसले अपनी आवाम के लिए करते हैं, ना कि वो उनकी नजर होती है उनकी एड पे या उनके पैसों पे उनकी नजर होती है, उनकी गुलामाना सोच नहीं है। हम बदकिस्मती से हमारी सोच गुलामाना जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहने जा रहा था, मतलब कहने का मतलब ये है कि बदकिस्मती से 75 साल से ये मुल्क इन्हीं बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, कहीं अमदाद लेने के चक्रों में, कहीं एड लेने के चक्रों में। हर साल आज़ादी का जश्न मनाते हैं 14 अगस्त को, हम तो ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को आज़ाद कर लिया, हमने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बना लिया, हमने पाकिस्तान को आज़ाद किया कि हम कश्मीर को आज़ाद करवाने जाएंगे। आप कह रहे हैं हमारी सोच गुलामाना और इंडिया वाले आज़ाद हैं। भाईजान जब तक इस मुल्क की खारजा पॉलिसी इस मुल्क की आवाम के लिए नहीं ना होगी, ये मुल्क ज़ाहरी तौर पे तो आज़ाद नजर आता है लेकिन ये गुलाम ही रहेगा, अंदर से गुलाम है। अच्छा 1947 की अगर बात करें तब से लेके अब तक इंडिया रशिया के साथ भी बेहतर चलता रहा, अमेरिका के साथ भी अगर बात करें तो अपने जो उनसे हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स लेता रहा, इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट करता रहा और न्यूट्रल रहा। हम कभी रशिया के कोर्ट में जाते हैं, कभी हम अमेरिका के पास जाते हैं, कभी हम चाइना के कोर्ट में चले जाते हैं, मतलब हम ना यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के रहते हैं। बात घुमा फिरा के वहीं पे आ जाती है कि जब हम अपनी आवाम के लिए सोचेंगे ना, जब इस मुल्क के लिए सोचेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या गलत है क्या सही, हमें किस साइड पे खड़े होना चाहिए। तो मुनाफिकत है ना कि कभी उधर भी जाके खड़े हो गए, उधर भी जाके खड़े हो गए, रहते कहीं के भी नहीं, या तो जी मुनाफिक का हमेशा हाल यही होता है कि एट द एंड वो एक्सपोज हो जाता है और वो कहीं का नहीं रहता। इसका मतलब पाकिस्तान इस समय एक्सपोज हो रहा है। बिल्कुल देखिए ना, एक स्टैंड फिर मैं स्टैंड ले ना, एक जगह पे खड़े हो जाएं, एक जगह पे स्टैंड लेके खड़े होकर जी हम ये साइड है हमारी। और इंडिया की अगर बात करें कैसे उन्होंने अपनी पॉलिसीज को बेहतर किया, नंबर 1। दूसरे नंबर पे क्या पाकिस्तान की सिर्फ गवर्नमेंट का कसूर है? मतलब अगर इंडिया वालों उनकी पॉलिसीज बेहतर है, उसके अंदर उनकी पब्लिक को अवेयरनेस आई है, ये चीजें हैं या नहीं मैटर, ये चीजें नहीं मैटर करती। भाईजान जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि कौमें जो है ना वो इज्तिमाई सोच के साथ, फिक्र के साथ और जज्बे के साथ बनती हैं, इसमें अवाम का भी रोल होना चाहिए। अवाम सबसे पहले है, ठीक है, अवाम ने ही तो मुंतखब करनी होती है हुकूमतें। क्यों अवाम हर दफा ऐसे चोरों को डकैतों को मुंतखब करके अपने सरों पे बिठा लेती है और बाद में रोते हैं, फिर बाद में ब्लेम भी करते हैं जी गवर्नमेंट ने कर दिया, हमारी गवर्नमेंट नहीं अच्छी, हमारी गवर्नमेंट नहीं ऐसी, हमारी गवर्नमेंट बिक जाती है। जी अब हमारे सामने मिसाल है, तुर्की की मिसाल है, 2003 तक तकरीबन वो भी हमारी तरह कर्जों में डूबा हुआ था, फिर अवाम ने स्टैंड लिया आपके सामने, अवाम ने इनकलाब उधर एक लाया, खड़ा किया, जमहूरियत को बचाया उधर। टैंकों के सामने वो खड़े हो गए थे, आपको शायद पता ही होगा वो। जी बांग्लादेश की एग्जांपल हमारे सामने, तुर्की की एग्जांपल हमारे सामने, अब ईरान की एग्जांपल हम देते हैं कि कैसे वो अमेरिका के सामने डटा हुआ है। इतनी ज्यादा एग्जांपल्स होने के बावजूद फिर भी हमें समझ क्यों नहीं आती? फिर भी हम अपने अभी भी वही 1947 वाली सोच में वो जज्बा और वो अजीब, मतलब प्रैक्टिकल हम कुछ भी नहीं करते, लॉजिकल बात नहीं करते, बस हमारी बातें क्यों करते हैं?
बस भाईजान, यही आता है इस आपको? मुल्क को अमल की जरूरत है, ना के खोखले नारों की। ये जो भुट्टो जिंदा है और ये रोटी कपड़ा और मकान जैसे नारों से निकलकर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, प्रैक्टिकली ये इन लॉलीपॉप से बाहर आके कोई हकीकी जिंदगी में आके हकीकी इकदामात उठाए जाए। हाँ, असली मुद्दों कुछ पे बात करें। पाकिस्तान को अपनी मतलब खारजा पॉलिसी पे ध्यान देना चाहिए। उस मुल्क के लिए वो करना चाहिए जो इसके लिए अच्छा है, चाहे वो दुनिया की किसी भी ताकत को नाराज कर देने वाली बात हो, लेकिन अपने दुनिया की मुल्क के किसी लिए भी अच्छी है ताकत तो के बस। साथ रिलेशन बेहतर कर देने वाली बात। बेहतर रखनी भाईजान, जो ताल्लुकात है ना वो बराबरी की सतह पर होने चाहिए। अब ये तो नहीं है ना वो जैसे कहें वैसे कर लें, ठीक है ना जी, बराबरी ऐसे की ही है सतह। जी, मैं एग्री करता हूँ, इनकी कई बातों से एग्री करता हूँ कि एक तो हमें इक्वालिटी बेसिस पर रिलेशन रखने चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल। तभी होंगे जब हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। जब हाथ फैलाएंगे फिर इक्वालिटी आई थिंक नहीं रहती। अच्छा लगा बात करके जी। तो हमें भी। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान हमेशा से अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर बहुत कंफ्यूज रहा है। अगर 1950 की बात की जाए, हमने सीटो सेंटो के मुआहदे किए, अमेरिका की साइड पे गए, तब भी इंडिया ने अपना न्यूट्रल पॉलिसी रखी। आज भी बात करें तो हम कंफ्यूज हैं, कभी बिल्कुल। चाइना साइड पे जाते हैं, कभी अमेरिका की तरफ जाते हैं, कोई stand ही लेकिन नहीं है। इंडिया आज भी न्यूट्रल है और उसी न्यूट्रल होने का फायदा वो उठा रहा है। बिल्कुल। कि पूरी दुनिया की कंट्रीज के साथ रिलेशन दिन ब दिन इंडिया के बेहतर होते चले जा रहे हैं, जबकि हम मजाक बनते जा रहे हैं। बिल्कुल। हमें चाहिए कि हम अभी भी अपनी फॉरेन पॉलिसीज को बेहतर करें। अभी भी हम वक्त है। जब भी ये खास तौर पे जैसे रशिया यूक्रेन की वार हुई है, हमें न्यूट्रल रहना चाहिए था, क्योंकि दो हाथियों की लड़ाई में हमेशा घास ही खराब होती है। बिल्कुल। ये अक्लमंद के लिए बातें हैं, ये मेरी बातें कुछ कड़वी भी लग सकती हैं, लेकिन आप इनसे एग्री लेकिन डिसएग्री सच्ची कर है। सकते हैं। तो ऐसा है दोस्तों कि इस वीडियो में से दो बातें निकल कर सामने आती हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को भाई ये लगता है कि अगर आज पाकिस्तान बिल्कुल कंगाल हो चुका है, खाने के लिए रोटी नहीं है, लोग आटे के लिए मर रहे हैं। जैसा कि हम अपने न्यूज़ चैनलों पर देखते ही रहते हैं कि आटा लेने के लिए कितने लोगों ने अपनी जान गंवा ली। कभी किसी महिला की जान जाती है, कभी किसी बच्चे की जान जाती है, तो कभी किसी बुज़ुर्ग की, तो कभी किसी नौजवान की मौत हो जाती है सिर्फ़ आटा लेने के चक्कर में। ये हाल हो चुका है आज पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान के कुछ लोगों का कहना है कि इन सब बातों में भारत का बहुत बड़ा हाथ है, कि आज अगर पाकिस्तान जगह-जगह से कर्ज़ा माँग रहा है, भीख माँग रहा है, तो भारत ने ये उसको मजबूर किया है ये कंगाल होने पर। इसमें भारत की बहुत बड़ी साज़िश है, क्योंकि वो अमेरिका के साथ मिलकर, जापान के साथ मिलकर, तुर्की के साथ मिलकर, या फिर और किसी किसी देश के साथ मिलकर ये साज़िश कर रहा है कि पाकिस्तान को कहीं से कोई कर्ज़ा ना मिले, ना कुछ खाने-पीने का सामान मिले, ना ही कोई कपड़े वग़ैरह या कुछ भी है, जो भी सुख सुविधाएँ चाहिए होती हैं इंसानों के जीने के लिए, वो कुछ ना मिले पाकिस्तान को। इसमें वो जो है सीधे-सीधे भारत को दोषी ठहरा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि भारत आज पाकिस्तान से इतना ज़्यादा आगे निकल चुका है, तो भारत को क्या ज़रूरत है पाकिस्तान से कुछ भी नोक-झोंक करने की। भाई, हम तो आपसे बहुत आगे हैं, हमें आपसे कुछ लेना-देना ही नहीं है। उल्टा अगर हम आपसे उलझने की कोशिश करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा, हमारा कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं। और दूसरी बात जो निकल के आई थी इस वीडियो में से दोस्तों, वो ये थी कि जैसे भारत तो हर देश के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखता है। अभी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे देशों के साथ और ज़्यादा गहरी दोस्ती कर ली है। हालाँकि दोस्ती तो पहले भी थी, लेकिन अभी और ज़्यादा उसको बढ़ावा दिया है, और ज़्यादा गहरी दोस्ती कर ली है। तो भारत की तो शुरू से यही नीति रही है कि अगर कोई देश जो है भारत के साथ दोस्ती करना चाहता है, तो भारत खुद आगे चलकर उससे दोस्ती का हाथ उनके लिए बढ़ाता है। लेकिन पाकिस्तान में दोस्तों बिल्कुल उल्टा है। पाकिस्तान का दरअसल असल में कोई स्टैंड ही नहीं है। कभी वो अमेरिका से दुश्मनी कर लेता है, कभी दोस्ती कर लेता है, कभी चीन से दुश्मनी कर लेता है, कभी दोस्ती कर लेता है। और यही हाल उनका भारत के साथ है। जब उनको भारत की ज़रूरत होती है तो वो भारत से थोड़ा बहुत जो है दिखावे की दोस्ती करने लगता है, और जब ज़रूरत नहीं होती है तो भारत को दुश्मन कहने लगता है। तो पाकिस्तान का कोई स्टैंड ही नहीं है किसी भी देश के साथ, उसका शुरू से यही चलता आ रहा है। 1947-48 से लेकर उसका यही रवैया रहा है। इसलिए आज सभी देशों की नज़र में जो पाकिस्तान है वो पूरी तरह से गिर चुका है। सभी को पता चल चुका है कि पाकिस्तान तभी दोस्ती का हाथ बढ़ाता है जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता है, जब उसके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तभी वो दोस्ती की बात करता है, वरना नहीं तो वो ज़हर ही उगलता है, आतंकवाद ही उगलता है। तो खैर दोस्तों, उम्मीद करते हैं
कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान सुधर जाएगा, अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा और पाकिस्तान के जो लोग हैं, हम सभी की बात नहीं करते, वैसे तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, लेकिन जो कुछ कुछ अभी भी बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं वो भी सुधर जाएंगे। तो खैर दोस्तों, यही थी आज की हमारी जो स्पेशल वीडियो। आपको इस पर क्या कहना है, आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।